समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित पीआरडी जवानों एवं पीआरडी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं आज समस्त उत्तर प्रदेश के पीआरडी जवानों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जिस प्रकार इस प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी विभाग के जवानों के लिए सन 1948 से अब तक ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिस प्रकार आज पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों में जहर घोलकर और जाति बिरादरी का पक्षपात जनपद गाजियाबाद के उमेश त्यागी और कृष्ण त्यागी के द्वारा जो किया जा रहा है, इसके लिए आज कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। अगर आपका इस जाति बिरादरी के नाम से प्रचार करने से अगर आपके जनहित कल्याण का निदान हो जाए तो आप इसी प्रकार कृष्ण त्यागी और उमेश त्यागी का समर्थन करते रहें, क्योंकि आज मैं फिर बताना चाहता हूं और इससे पहले भी मैंने बताया था कि आज जिस प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों को विभाजन में बांटकर उमेश त्यागी और कृष्ण त्यागी के द्वारा जो जवानों को विभिन्न प्रकार से भ्रमित और गुमराह करते हुए और अफवाहों को फैलाकर ग्रुपों में जो चर्चाएं प्रतिदिन चल रही हैं, जिसके लिए मैंने प्रत्येक ग्रुप एडमिन से हाथ जोड़कर और विनम्र निवेदन अपील की है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले जवानों के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास करें। लेकिन आज तक किसी भी ग्रुप के एडमिन के द्वारा ऐसी भाषाओं पर और ऐसे तत्व हिंसक फैलाने वालों के ऊपर किसी भी ग्रुप एडमिन के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन आज मैं फिर समस्त ग्रुप एडमिन के द्वारा अंतिम निवेदन और अपील कर रहा हूं कि अगर जिन जिन ग्रुपों में जाति बिरादरी के प्रचार किए जा रहे हैं और एक जाति पक्ष के अकेले जवान के प्रति जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया आपके द्वारा, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि जितने ग्रुपों में उमेश त्यागी और कृष्ण त्यागी जो कटुआ मुल्ला औरंगजेब बाबर वंश अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए
उसका प्रचार प्रतिदिन ग्रुपों में कर रहे हैं। उन ग्रुपों के एडमिनों पर मैं प्रथम सूचना रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हो रहा हूं, क्योंकि कृष्ण त्यागी और उमेश त्यागी पर तो एफआईआर तो होगी, उसका प्रार्थना पत्र समस्त पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय को भेज दिया गया है। और जो कृष्ण त्यागी कह रहे हैं कि शमशेर अहमद के द्वारा महानिदेशालय को धरना प्रदर्शन पर अंकुश लगाने के लिए सूचनाएं दी गई हैं, तो मैं इस संबंध में भी बताना चाहता हूं, अगर कोई भी हमारा उत्तर प्रदेश का जवानों के जनहित कल्याण के लिए आगे बढ़कर अगर अपनी आवाज़ को उठा रहा है, तो मैंने उस संबंध में कोई भी सूचना महानिदेशालय को प्राप्त नहीं कराई है। अगर ऐसे संघर्षशील जवानों के प्रति आगे बढ़कर अपने कदमों को उठाकर जवानों के प्रति आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अगर वेतन वृद्धि होगी तो क्या उस संबंध में मुझे क्या वंचित कर दिया जाएगा? क्या मेरी वेतन वृद्धि नहीं होगी? जो मैं इस संबंध में महानिदेशालय को कोई सूचना आपकी गोपनीयता के लिए उजागर करूं। लेकिन जो मैंने महानिदेशालय को सूचना दी है, वह मैंने कृष्ण त्यागी उमेश त्यागी के द्वारा जो पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को एक जाति बिरादरी के नाम पर बांटने का कार्य किया है, तो मैंने उस संबंध में महानिदेशालय के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि जिन ग्रुपों में उमेश त्यागी और कृष्ण त्यागी जो कटुआ मुल्ला औरंगजेब बाबर वंश का तेजी के साथ प्रचार कर रहे हैं प्रतिदिन, तो उन ग्रुप के एडमिनों पर भी कार्रवाई करने का मैं कार्य करूंगा। इसलिए प्रत्येक ग्रुप के एडमिन से मेरा कहना है कि किसी भी जाति धर्म के व्यक्तिगत जवानों के प्रति ऐसा जहर नहीं उगलाएं जिससे कहीं किसी की आत्माओं को अहित हो। आप युवा कल्याण विभाग से अपने जनहित की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो और आप केवल आपस में एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने का कार्य कर रहे हो। और जो उमेश त्यागी कहते हैं, कृष्ण त्यागी कहते हैं कि मैं 27 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए ज्ञापन दूंगा, उसके लिए मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। आप मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए हर्ष और उल्लास के साथ ज्ञापन दीजिए। लेकिन मैं ये भी पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि 27 अप्रैल को ना उमेश त्यागी लखनऊ में दिखाएंगे और ना कृष्ण त्यागी लखनऊ में दिखाएंगे, क्योंकि इनकी नीति है कि जवानों के कंधा पे धरकर बंदूक चलाना और स्वयं अपने आप को पीछे हट जाना। इसीलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से
कहना चाहता हूं कि आप अगर 27 अप्रैल को अपने जनहित कार्य के लिए आवाज़ को बुलंद करना चाह रहे हैं तो मैं इतनी अपील करना चाहता हूं कि न्याय हित में शासन प्रशासन की सभी औपचारिकताओं को पूरा करके अपना आगे कदम बढ़ाएं। नहीं, अगर आपने शासन प्रशासन की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया और आपको लखनऊ में लेके डेरा अगर इनने षड्यंत्रकारियों ने डाल दिया तो आप पर लाठी चलेंगी या आपकी गिरफ्तारी होगी, जिससे विभाग का और आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों की समस्याओं खड़ी होंगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 27 अप्रैल का कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन शासन प्रशासन के आप दायरे में उसकी प्रक्रिया को, उसके नियमों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। अगर प्रक्रिया, अगर नियम के विरुद्ध आप चले तो आप पर स्वयं कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अवगत करा चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए ज्ञापन भी पहुंच चुका है, जिसमें अगर हमारा 1 सप्ताह का जो मैंने ज्ञापन में समय दिया है, अगर उस बीच में हमारी समस्याओं को, हमारी मांगों को अगर शांतिपूर्वक संयम के साथ राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा उस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए लागू नहीं किया तो आपका शासन प्रशासन की कार्रवाई को पूरा करते हुए प्रशासन की परमिशन लेते हुए और परमिशन के साथ अनिश्चितकालीन धरना 5 मई 2026 को सड़कों से लेके रोड तक संघर्ष और अपनी अपनी आवाज़ को एकता के साथ बुलंद किया जाएगा। अगर 5 मई 2026 को हमारी शासन प्रशासन की अनुमति होगी, अगर उस संबंध में उत्तर प्रदेश के किसी भी पीआईडी जवान के साथ अगर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है या उनको किसी प्रकार अनुशासनहीनता का नोटिस दिया जाता है या उन पर किसी प्रकार से लाठीचार्ज या पानी की बौछारें की जाएंगी तो उसको सबसे आगे बढ़कर लाठी के लिए मैं खाऊंगा और सबसे आगे बढ़कर पानी की बौछारों को मैं झेलूंगा। और अगर किसी प्रकार की प्रशासन द्वारा कार्रवाई होती है तो सबसे आगे जेल की सलाखों के पीछे मैं जाऊंगा। लेकिन किसी भी उत्तर प्रदेश के जवान के ऊपर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होने दूंगा। जिस प्रकार 27 तारीख में बगैर शासन प्रशासन की अवगत कराते हुए, बगैर किसी सूचनाओं से अगर आप किसी के घर पर जाओगे तो आप पर कार्रवाई
अवश्य होना संभव मानी जाएगी। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को यही कहता हूँ कि आप बढ़ रहे, आगे बढ़िए और जनहित की आवाज़ को आप उठा रहे तो उठाइए, लेकिन आप प्रशासन की नीतियों पर चलकर आगे कदम बढ़ाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप युवा कल्याण विभाग से किसी प्रकार की अनुमति लें, क्योंकि युवा कल्याण विभाग अनुमति आपको क्यों देगा, क्यों वो अपने सिर पे पड़ी आफत को मोल लेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाई हैं, उसको कार्रवाई को पूरा करना आवश्यक है। लेकिन जो भी ग्रुपों में चल रही है, उत्तर प्रदेश के जवान देख रहे हैं, जिसके लिए मैं करबद्ध प्रार्थना और अपील ग्रुप के एडमिनों से कहना चाहता हूं कि ये आप ग्रुपों में जो लड़ाई लड़ा रहे हो, ये आप युवा कल्याण विभाग से नहीं लड़ रहे हो। यह लड़ाई उमेश त्यागी और कृष्ण त्यागी पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को भ्रमित गुमराह करके केवल शमशेर अहमद से लड़ रहा है। इसीलिए मैं ग्रुप एडमिन से कहना चाहता हूं कि अपने अपने ग्रुपों की मर्यादा को बनाइए, नहीं तो अगर इस प्रकार के अभद्र भाषाओं का, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, उस पर कार्रवाई मैं करने के लिए मजबूर हूं। क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर तर्क वितर्क करूं तो मेरे ऊपर ऐसे षड्यंत्रकारी जबान टूट जाते हैं और मेरे विरुद्ध जो अपमानित किया जा रहा है, तो कोई भी उत्तर प्रदेश ग्रुप एडमिन इस पर अंकुश नहीं लगा रहा है। इसलिए अभी मेरी प्रार्थना है और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए इस संबंध में जाति सूचक शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है, इस संबंध में मैंने समस्त पुलिस अधीक्षक महोदय जी के लिए पत्र जारी किया है। कल को कोई ग्रुप एडमिन का है कि हम पर कार्रवाई क्यों की गई है। इसलिए जाति बिरादरी के जो कमेंट चल रहे हैं, उस पर आप अंकुश लगाएं। अगर आप अंकुश नहीं लगाएंगे तो कार्रवाई संभावित होगी। आगे मैं आज फिर समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से कहना चाहता हूं कि आपकी स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में लंबित है। मैं उस पर अपना ध्यान अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कि उस स्पेशल अपील का शीघ्र से शीघ्र निपटारा किया जाए, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों के समान कार्य का समान वेतन प्राप्त हो। और जो आज हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों ने कंधा से कंधा मिलाकर आर्थिक मदद सहयोग के साथ साथ अपने तन मन धन से सहयोग दिया है, उनकी जो अभिलाषाएं हैं, उनकी अभिलाषाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये मैं अथात प्रयास कर रहा हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद से आपका अंतिम निर्णय जल्द से जल्द आए। क्योंकि प्रिय जवानों, न्याय की भी लड़ाई लड़ना है और अधिकारों की भी लड़ाई लड़ना है। लेकिन जो हमारा मांग पूरी नहीं होगी तो 5 मई को हमारी 3 सूत्रीय मांगों को
साथ लेते हुए हमारा अनिश्चितकालीन का धरना दिया जाएगा। धरना तब दिया जाएगा तब पहले हमको शासन प्रशासन की पूरी औपचारिकताओं को पूरा करना है और हमें शासन प्रशासन से परमिशन अनुमति लेना है। उसके बाद में हमको पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों को आह्वान करते हुए अपनी अपनी ड्यूटियों का बहिष्कार करते हुए एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे अनिश्चितकालीन धरना के लिए अपनी अपनी तैयारी करें। और जो 27 अप्रैल का आपका कार्यक्रम चल रहा है उसमें मैं किसी प्रकार का किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कर रहा हूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के जवानों को आज जाति बिरादरी में बांटकर अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है उस पर मेरी कार्रवाई शासन प्रशासन महानिदेशालय तक जारी है। और मैं उमेश त्यागी किशन त्यागी अंत में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 27 अप्रैल 2026 को मैं लखनऊ ही में मिलूँगा। अगर आपका चेहरा और परछाई मुझे लखनऊ के अंदर दिखा गई तो आपको हजरतगंज थाने में अवश्य बंद जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है उसके अंतर्गत आपको लखनऊ में ही गिरफ्तार कराऊंगा। और मैं इस वक्त लखनऊ में ही मौजूदा हूँ। आप आइए, हर्ष के साथ आइए, खुशी से आइए और जो मेरे साथ आप जाति सूचक शब्दों का कर रहे हो उसी संबंध में मैं आपकी गिरफ्तारी अवश्य करवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।